व ताला सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि व इमामिल हुदा सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। आम तौर पर ये रिवाज बढ़ता जा रहा है कि लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ें अदा कर रहे हैं। हालांकि गुज़िश्ता 20-25 साल पहले तक ये रिवाज बिल्कुल नहीं था और मस्जिदों में कुर्सियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, लेकिन 1990 के बाद से रिवाज आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ। पहले बड़े शहरों में, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी बड़ी बस्तियाँ आबादियों में हर जगह मस्जिदों में कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं और लोग कुर्सियों पर नमाज़ें अदा कर रहे हैं। तो आज के दौर में एक निहायत अहमियत रखने वाला सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है और क्या हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी पर बैठकर नमाज़ अदा की है? क्या सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कुर्सी थी? क्या सरकार ने कुर्सी पर कभी नमाज़ अदा फरमाई आपके सहाबा ने? और क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है? इस किस्म के सवाल बड़ी अहमियत रखते हैं मौजूदा ज़माने में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ चंद बातें हैं। पहली बात तो ये कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में तमाम मामलात में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है और सरकार ने अपने करम से हर शोबे में अपना अमली नमूना भी अपनी उम्मत के सामने पेश फरमाया है। चुनांचे आदमी अगर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता तो उसको क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि बैठकर नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। और इस शोबे में भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपना अमली नमूना पेश फरमाया है। यानी आदमी जब बीमार हो तो बैठकर नमाज़ पढ़ना भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात की शक्लों में से एक शक्ल बनता है। क्योंकि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरज़ुल मौत यानी विसाल मुबारक से पहले की बीमारी जब आप पर तारी हुई तो मस्जिद में चलकर आना भी आपके लिए मुश्किल था। तो दो सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर आप मस्जिद को तशरीफ़ लाते। और इन दिनों में कमज़ोरी ऐसी थी कि खड़े होकर आप नमाज़ अदा नहीं फरमा सकते, तो बैठकर आप नमाज़ पढ़ते थे। बैठकर आपने चंद मरतबा नमाज़ें पढ़ी हैं, तो इससे साबित ये होता है कि बैठकर नमाज़ पढ़ने का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में भी नमूना मिलता है। वो तो ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ने का नमूना मिलता है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज़ पढ़ी हो, ऐसी कोई बात कहीं भी किसी भी हदीस में नहीं मिलती। साबित ही नहीं है कि सरकार ने या सरकार के सहाबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा की हो। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और ऐसा मिलना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात तय्यबा में कुर्सी मौजूद थी, इसमें शक नहीं, लेकिन कुर्सियों का इस्तेमाल बहुत कम था। ऐसी कॉमन नहीं थी जैसी आज कुर्सी कॉमन है। इल्ला माशाल्लाह कहीं एक आध कुर्सी कहीं रह जाती थी होंगी, लेकिन आम तौर पर कुर्सी बनाने का और कुर्सी को इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, रिवाज ही नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि कुर्सी मौजूद नहीं थी, कुर्सी मौजूद थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कम से कम बहुत ज़्यादा कम था। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में कभी कुर्सी नहीं रही, ना आपने कुर्सी पर नमाज अदा फरमाई, ना सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने। लेकिन मौजूदा ज़माने के हालात मुख्तलिफ हैं। अब तो कुर्सी का रिवाज बिल्कुल कॉमन है। अब जहाँ जाते हैं कुर्सियाँ ही नज़र आ रही हैं, अंदाज़ बदला है और बहुत ज़्यादा कुर्सी इस्तेमाल हो रही है। तो खैर वो इसका इस्तेमाल अपनी जगह जहाँ जहाँ हो रहा है, वो अपने अपने मुकाम पर जिस हैसियत से हो रहा है वो अलग टॉपिक है। सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिदों में कुर्सियाँ डालकर कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ना क्या जायज़ है? तो नाज़रीन ने मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज के फ़राइज़ में से 7 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ क़ियाम है। अल्लाह ताला सूरह बक़रा में इरशाद फरमाता है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करते हुए खड़े रहो। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ खड़े रहने का जो हुक्म दिया जा रहा है, नमाज में खड़े रहने का हुक्म दिया जा रहा है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए आजिज़ी करते हुए खड़े रहो। तो यहाँ खड़े होने से मुराद हालत नमाज में खड़ा होना है। तो इस आयत से साबित होता है कि नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये है कि आदमी क़ियाम करे। जब फ़र्ज़ तर्क होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि अमल साबित ही नहीं हो सकता। यानी नमाज में क़ियाम करना फ़र्ज़ है का मतलब ये कि अगर क़ियाम ना किया जाए तो नमाज ही अदा नहीं हो सकती। तो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना कैसे दुरुस्त हो सकता है? हाँ, अलबत्ता ये बात अलग है कि एक आदमी क़ियाम पर क़ादिर ही नहीं है, यानी उसके आप समझिए कि उसके पैर में रॉड है और वो ज़मीन पर बैठ ही नहीं सकता, या कोई आदमी इतना कमज़ोर है कि ठहर नहीं सकता, ना बैठने के काबिल है ना ठहरने के काबिल है। कमज़ोरी की वजह से आदमी ठहर नहीं सकता, बीमारी की वजह से ठहर नहीं सकता, या उसके पैर में फ्रैक्चर है। अगर वो ठहरेगा तो उसकी बीमारी ख़त्म होने में देर हो जाएगी। ये बात अगर पक्के ज़रिए से साबित है कि बीमारी में इजाफा होगा, या कमज़ोरी की वजह से आदमी नहीं ठहर सकता, या ठहरता है तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है, तो इन सब सूरतों में, ऐसी मजबूरी की सूरतों में क़ियाम साक़ित हो जाता है। ऐसे मौके पर हुक्म यह है कि ठहर कर नमाज अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। कब? जबकि आदमी ठहर ना सके कमज़ोरी की वजह से, और
اگر آدمی ٹھہر کر نماز پڑھے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، ایسا پکا یقین سے اگر معلوم ہے، تو ایسی صورت میں البتہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ قیام اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر آدمی خود سے کھڑے نہیں ہو سکتا لیکن کسی کے سہارے سے کھڑے ہو سکتا ہے، دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس موقع پر مسئلہ یہی ہے کہ اس کو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، زیادہ دیر کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی دیر ٹھہر سکتا ہے اتنی دیر ٹھہر جائے، اس کے بعد پھر بیٹھ کر بقیہ نماز پوری کر لے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر کہنے کی دیر تک ہی وہ ٹھہر سکتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، اب اس کے بعد بیٹھ جائے، پھر بقیہ نماز مکمل کرے۔ یعنی جتنی دیر قیام ہو سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا یہ فرض ہے۔ تو عام طور پر جو مسجدوں میں کرسیاں رکھی جا رہی ہیں، اور تجربے سے بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ بقیہ تمام معاملات بڑی آسانی سے انجام دیتے ہیں، بلکہ نماز ختم ہونے کے بعد مسجد کے صحن میں گھنٹوں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو آ کر آرام سے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طرح نماز قطعی طور پہ ادا نہیں ہوتی۔ نماز کے فرضوں میں سے یہ فرض ہے کہ حالت نماز میں قیام کیا جائے۔ البتہ نفل نماز کے بارے میں یہ بات ہے کہ نفل نماز صحت مند ہونے کے باوجود آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کرسی میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا، زمین پر بیٹھ کر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جب تک سخت مجبوری نہ ہو ہرگز کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سخت مجبوری کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت اہمیت ہے اس مسئلے کی، تو میں دہرا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر، کہ پیر میں اتنی تکلیف ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، غیر معمولی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں کر سکتا ایسی تکلیف ہے ٹھہرنے میں، یا اتنی کمزوری ہے کہ ٹھہرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یا ٹھہر تو سکتا ہے لیکن ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، مثال کے طور پر فریکچر ہے، اور اگر ٹھہریں گا تو ہڈی جوڑنے میں دیر ہو جائے گی، پکے یقین سے اگر معلوم ہے، تو ان سب صورتوں میں ایسی مجبوری کی حالت میں البتہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر اگر سجدہ بھی کرنے پر قادر نہ ہو تو نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن معمولی بیماری پر اور معمولی بات کو بنیاد بنا کر جو کرسیوں پر نماز پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے، اس طرح نماز ہرگز ادا نہیں ہوتی۔ اگر ایسی سخت مجبوری ہے تو پھر اجازت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو شریعت کے احکام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔